मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आग भड़कती जा रही है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान ने डरकर उनसे हमले रोकने की गुहार लगाई है, तो दूसरी तरफ ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिका के इन दावों की पूरी तरह से हवा निकाल दी है। तेहरान ने दो टूक कह दिया कि हम किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं हैं और समंदर के सबसे अहम रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट पर सिर्फ और सिर्फ IRGC की चलेगी। दरअसल शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका ईरान पर बड़े हमले के लिए तैयार था, लेकिन तेहरान ने उनसे नए हमले रोकने के लिए कहा। ट्रंप ने शर्त रखी थी कि कोई भी डील तभी होगी जब ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलेगा और अपना परमाणु खतरा खत्म करेगा, लेकिन ईरानी मीडिया और रक्षा अधिकारियों ने इसे एक सफेद झूठ करार दे दिया। ईरान ने साफ कर दिया कि उनकी सेना हाई अलर्ट पर है और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। अमेरिका से रहम की भीख मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। ईरान ने ट्रंप की उस बात की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाई जिसमें हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने का दावा किया गया था। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अमेरिका की दुश्मनी भरी हरकतें जारी रहेंगी, हॉर्मुज स्ट्रेट पर कड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे। अब वहां वही होगा जो ईरान चाहेगा। किसी भी विदेशी जहाज को वहां से गुजरने के लिए भारी ट्रांजिट फीस चुकानी होगी और सबसे बड़ी बात, बिना IRGC नौसेना की सीधी मंजूरी के कोई भी जहाज वहां से 1 इंच भी नहीं हिल सकता। यानी हॉर्मुज पर अब सिर्फ IRGC की चलेगी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वाशिंगटन ने 18 जून को युद्धविराम समझौते का सीधा उल्लंघन किया है। अमेरिका लगातार ईरानी बंदरगाहों पर हमले कर रहा है और नौसैनिक नाकेबंदी बढ़ा रहा है। तेहरान ने क्षेत्रीय देशों को भी चेतावनी दी है कि वो अमेरिका के जाल में ना फंसे। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी राष्ट्रीय गरिमा और संप्रभुता की रक्षा के लिए अमेरिका इजराइल गठबंधन का डटकर मुकाबला करेगा और आत्मरक्षा के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों का इस्तेमाल करेगा। भले ही पर्दे के पीछे मध्यस्थता की कोशिशें चल रही हों, लेकिन ईरान के इस सख्त रुख ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के दबाव में झुकने वाला नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इस तनातनी पर आपकी क्या राय है? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कोई बड़ा युद्ध भड़क सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान पर आगे भी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दिए जाने के बाद तेहरान ने भी सख्त लहजे में जवाब दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिकी सेना ने उसके ठिकानों पर नए हमले किए तो उसका करारा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ती बयानबाजी ने पूरे क्षेत्र में एक बड़े सैन्य टकराव की आशंका को फिर से हवा दे दी है। ईरान ने कहा कि वो अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। तेहरान का कहना है कि अगर उसके सैन्य या रणनीतिक ठिकानों को दोबारा निशाना बनाया गया तो वो जवाब केवल रक्षात्मक नहीं होगा बल्कि प्रभावी और व्यापक होगा। ईरानी अधिकारियों का आरोप है कि अमेरिका लगातार दबाव और धमकी की नीति अपनाकर क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है। इस मामले में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान और सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ अलग अलग फोन पर बातचीत के जरिए इसकी जानकारी दी। यानी कि उन्होंने फोन पर अमेरिकी सहयोगियों से साफ कहा है कि अगर अमेरिका नहीं माना तो उसके ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की जाएगी। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ बातचीत को लेकर उनका भरोसा कम होता जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका उन पर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान के साथ किसी समझौते की संभावना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप के इस बयान ने यह संकेत दिया है कि अमेरिका एक तरफ कूटनीतिक समाधान की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खुला रखना चाहता है। इसके जवाब में ईरान ने स्पष्ट किया है कि अगर अमेरिका ने किसी भी प्रकार का नया हमला किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच ईरान ने क्षेत्रीय स्तर पर भी कूटनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर, तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से अलग अलग फोन पर बातचीत की। ईरानी विदेश मंत्रालय के अनुसार इन वार्ताओं में क्षेत्रीय सुरक्षा, बढ़ते तनाव और मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा की गई। माना जा रहा है कि ईरान अपने प्रमुख क्षेत्रीय साझेदारों को मौजूदा स्थिति से अवगत कराने और संभावित घटनाक्रम पर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तल्खी केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेगी। अगर दोनों के बीच प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष होता है तो इसका असर पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा व्यवस्था, वैश्विक ऊर्जा बाजार और तेल आपूर्ति पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर दोनों के बीच संघर्ष एक बेहद ही नाजुक स्थिति में है।
पश्चिम एशिया का युद्ध अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है जहां से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट और तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को एक भयंकर चेतावनी दी है, जिसने अरब देशों से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका उसके ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करता है तो वो पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देगा। आखिर क्या है ईरान की इस हिट लिस्ट में, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो कौन सा सीक्रेट प्लान है जिसने इस युद्ध की आग में घी डालने का काम किया है? ईरान की चेतावनी और हिट लिस्ट। ईरानी मीडिया एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने अमेरिकी हमलों की स्थिति में एक बेहद व्यापक और विनाशकारी रणनीति तैयार कर ली है। ईरान ने साफ लहजे में चेतावनी दी है, हमने किसी भी संभावित अमेरिकी लापरवाही की स्थिति में जवाब देने की पूरी योजना तैयार करके रखी है। अगर अमेरिका ईरान के तेल या गैस संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान भी ठीक उसी तरीके से अमेरिका के सहयोगी देशों के ऊर्जा ठिकानों को तबाह कर देगा। ईरान ने उन ठिकानों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है जिन्हें वो निशाना बनाएगा। सऊदी अरब, घरावार तेल क्षेत्र, अबाइक और खुरैस। संयुक्त अरब अमीरात, जाकुम तेल क्षेत्र और रुवाइस रिफाइनरी, यहां से प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल तेल निकलता है। कतर, दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार वाले कतर का उत्तरी गैस फील्ड और रस लफान, ये विश्व के कुल एलएनजी व्यापार का करीब 20% हिस्सा है। कुवैत और बहरीन, कुवैत का बरगन तेल क्षेत्र और बहरीन की सित्रा और अल फिहाज रिफाइनरी। इजराइल, लेविथान और तमार गैस क्षेत्र। ईरान की यह भयंकर धमकी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका की तरफ से एक बड़े हमले की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि आने वाले समय में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा संयंत्रों पर हमले करने की योजना पर विशेष ध्यान दिया जाए। अभी तक अमेरिका ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर सीधे हमले से बचता रहा था ताकि वैश्विक तेल बाजार ना बिगड़े, लेकिन अब अमेरिका इन्हीं संयंत्रों पर हमला करके ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने और उसे झुकाने की कोशिश में है। आपको बता दें, इससे पहले भी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, लेकिन ईरान ने अपनी सूझबूझ और सस्ते व हल्के ड्रोन्स और मिसाइलों की मदद से दोनों देशों को कड़ा जवाब दिया था। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के साथी देशों बहरीन, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत तक को अपने हल्के ड्रोन से जमकर परेशान किया। ईरान लगातार अमेरिकी सेना के नाक में दम किए हुए है। इन्हीं पलटवार और खतरों को देखते हुए वर्तमान में अमेरिका ने अपने हमले रोक दिए हैं। अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले का अंतिम आदेश दे देते हैं और ईरान अपनी धमकी के मुताबिक पलटवार करता है तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।